कैसे जाता है, और ना ही स्टूडेंट्स को होता है कि हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी इफेक्टिवली। ठीक है, यानी क्या होता है, वहीं से क्वेश्चंस होते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कहां से होते हैं, एनसीईआरटी से ही होते हैं, लेकिन उसको तरीके से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। मतलब अब ये सोचिएगा कि 3-4 बार मैंने पढ़ लिया सुपरफिशियली, या एक लाइन ही पढ़ लिया और उसको हाईलाइटर लगा दिया, मतलब एक सेंटेंस को हाईलाइटर लगा दिया। मतलब वही मेरे शब्दों में अगर कहा जाए तो आप होठलाली लगा देते हैं किताब को, उससे काम चलने को नहीं है कि रेड कलर का, ग्रीन कलर का, वैसे करके आप क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट को रंगते चले जाते हैं, उससे बात नहीं होता है। वहां से आपका नहीं नीट का रिजल्ट होगा कहां से, ध्यान दीजिएगा, ऑल बट सम मेजर फ्यू, सब बातों पे ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि नाउअडेज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, जो मैं आपको क्वेश्चन सीरीज में बहुत ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, ऑल बट सम मेजर मोस्ट, ये सब बातों पे ध्यान रखने की जरूरत होती है। ठीक है, तो क्या कहा, मेनी मैमल्स, ऑल मैमल्स नहीं है, क्या है, मेनी मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। अब बहुतों से ऐसा मैमल्स होता है, अनेकों ऐसे मैमल्स होते हैं। मैमल्स करने का मतलब स्तनधारी यानी स्तनपाई की बात करते हैं, जिसमें क्या होगा, स्तन होता है, सो बात आ जाएगा, यानी मेमरी ग्लैंड्स होता है। समझ में आया बात, आपको याद होगा भले ही 3 इडियट्स का क्या कहते हैं उसको, साइलेंसर का जो स्पीच होता है। ठीक है, तो उस तरह की बातें मैं वहां नहीं जाऊंगा, उसके स्पीच पे नहीं जाऊंगा, मतलब ये वर्ड आपने वहां भी सुन रखा होगा। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, मतलब स्तनपाई की बात करते हैं, सॉरी मैमल्स की बात करते हैं, मतलब स्तनपाई जीव की बात करते हैं। तो मेनी मैमल्स, ह्यूमन्स आर आल्सो मैमल्स, तो मेनी मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। अब होता है क्या है, बहुतों से ऐसे मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनपाई जीव होते हैं, जो थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव फेज में पूरे के पूरे थ्रू आउट मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है। इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहा जाता है। तो ह्यूमन्स आर आल्सो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, बट सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है, सीजनल ब्रीडर्स होता है, जैसा कि आपको मैंने बर्ड्स के बारे में बताया है, पक्षियों के बारे में बताया है, और पक्षी से हमारा पुराना नाता रहा है। ठीक है, जो आज के दिनों में हम लोग भले ही टेक्सटुअल मैसेज कर देते हैं, हाय हेलो, और लगातार लगे रहते हैं, तो अभी के आशिक क्या जानेगा पुराने दौर का हाल। ठीक है, जो क्या होता था कि एक कबूतर जा, पहली प्यार की दूसरी चिट्ठी कहीं और पहुंचाता है, सो बात रहा। तो उस दौर के आशिक का हाल क्या समझेगा आज के आशिक, सो बात रहा। चलो देखो आगे नेक्स्ट बात करते हैं, यानी एक सीजनल ब्रीडर रहा, दूसरा क्या, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ठीक है, मतलब इस चैनल पे आपको पढ़ाई के साथ साथ फुल इंटरटेनमेंट भी मिलेगा, मतलब आपको टॉपिक को इस तरीके से रिलेट किया जाएगा जो आप कभी बोर फील नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात क्या, इसको बड़ी भली भांति आप समझ भी पाएंगे। ठीक है, बहुत ही मजे से पढ़ाई होती है। आखिर पढ़ने में मन लगता किसको है, I mean, अगर पढ़ने में इतना ही मन लगता तो जैसे कि हम लोगों को क्या होता है, अगर क्रिकेट में मन लगता है तो जो ही क्रिकेट का नाम आता है, भले ही हम स्टडी रूम में हो, किचन रूम में, जहां कहीं भी होते हैं, या नींद में ही क्यों ना होते हैं, हमारा पूरा का पूरा पिच का मतलब क्रिकेट पिच का आंकड़ा लग जाता है कि स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक, कौन स्ट्राइकर बॉलर होगा, कौन किधर लेग में मारेंगे कि मतलब क्या कहते हैं ऑफ में मारेंगे कि क्या किधर कट लेंगे, मतलब पूरा का पूरा हमारे दिमाग में ही पूरा का पूरा ये पूरा मतलब स्टेडियम का आ जाता है कि कौन प्रशंसक किधर, ये बहुत तरह की बात होती है। लेकिन पढ़ाई की बात करते हैं तो बहुतों को क्या होता है, कवर पेज तक याद नहीं रहता। अगर आज के दौर में कोई कहे कि हमको पढ़ने में बहुत मन लगता है, तो हम मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सरस्वती का साक्षात क्या हो जाता है, अवतार ले लिया गया। दूसरा क्या, यानी मोस्ट ऑफ पर्सन्स को क्या होता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने में मन नहीं लगता। रीजन क्या होता है कि उसको जब तक हम इंटरटेन तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक इस तरह की बात नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात आते हैं, समझ में आया। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे आपको इंटरटेन के साथ साथ स्टडी से कोरेस्पोंडेंट, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड आपको टॉपिक को पूरा का पूरा जोड़ करके बताया जाएगा कि कैसे पढ़ना जाता है, मतलब इंटरटेनिंग तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, और स्कोर भी आपको जबरदस्त स्कोर दिलाया जाएगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप हमारे चैनल यानी प्रयास साइंस क्लासेज को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना मत भूलिए, और इससे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, इस तरह की बात रहा। नेक्स्ट आपका कंटिन्यूअस ब्रीडर्स की बात करते हैं। अगला जो स्लाइड है हमारा सेंसेंट फेज की बात। 3 फेजेज मैंने आपको बताया था। 3 फेजेज क्या क्या था, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्या था, तो पहला आपको मैंने बताया जुवेनाइल, दूसरा रिप्रोडक्टिव, और तीसरा सेनेसेंट। तो अब आते हैं तीसरे फेज की बात, यानी सेनेसेंस फेज की बात करते हैं, यानी एजिंग की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आफ्टर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, ध्यान देना, पहले बात क्या था, एट द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज। पहला स्टार्टिंग किसका था, तो जुवेनाइल यानी ग्रोथ फेज का, यानी वेजिटेटिव फेज का इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स। बट जुवेनाइल फेज के जस्ट बाद कौन सा फेज आया, रिप्रोडक्टिव फेज आया। और रिप्रोडक्टिव के एट द एंड क्या होगा, आफ्टर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जो ही रिप्रोडक्टिव परिपक्वता आती है, मतलब प्रजनन परिपक्व
परिपक्वता आती है, ऑल ऑर्गेनिज्म किसमें इंटर कर जाता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी की बात इंटर कर जाता है किसमें, सेनेसेंट फेज में, मतलब ओल्ड स्टेज के फेज में। वही बुढ़ौती वाला लाठी लेके लगता है, खांसते रहता है, खा खा खा। मतलब क्या होता है जनरली कि अब हम लोग क्या करते हैं, हमने देखते हैं अपने सोसाइटी में, तो क्या होता है, एक तो 12 बजे रात तक सीताराम सीताराम करता रहता है, सुबह में उठ के चालू कर देता है, यानी ना खुद सोता है ना हम लोगों को सोने देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे कहीं ना कहीं वेल विशिंग करते हैं, सो बात रहता है। ठीक है, ध्यान देते हैं बात। अगला आया क्या, सेनेसेंट फेज की बात आया, मतलब ओल्ड स्टेज फेज की बात आया। तो सेनेसेंट में मे बी डिफाइंड एज द पीरियड बिटवीन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी जब आ गई, उसका रिप्रोडक्टिव फेज की बात जो आता है, और क्या कि डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जब तक आदमी डेथ न कर जाए तब तक के बीच के फेज को क्या कहा जाएगा, सेनेसेंट फेज कहा जाएगा। मतलब वही एक पैर कब्र में भी लटका पड़ा होगा, मतलब आई मीन मौत का भी रास्ता देख रहा होगा, मतलब मृत्यु को भी, जैसे या भीष्म पितामह की तरह मृत्यु सैया पे भी होगा, आई मीन प्राण नहीं निकला होगा, तब तक के फेज को क्या कहा जाएगा, सेनेसेंट फेज कहा जाएगा। राइट, ठीक है, इस तरह की बात रहा। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर, ये बात ध्यान रखिएगा, हार्मोन्स का अहम रोल है भाई, समझे बात की नहीं, तो ध्यान देना। हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन द थ्री फेजेज। वही मैंने बताया, जो कुछ भी चेंजिंग लेके आता है, कौन लेके आता है, तो हार्मोन्स लेके आता है। कौन लेके आया, हार्मोन्स लेके आया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया कि हार्मोन्स अगर ज्यादा सेक्रेट हो तब पर भी कांड करना चालू होता है, ना सेक्रेट हो तब पर भी परेशान होता है। समझ में आया बात, यानी इन टर्म्स ऑफ हमारे बॉडी की बात करते हैं, तो अगर किसी चीज की कमी है तब पर भी डिफिशियंसी डिजीज, एक्सेस हो गया तब पर भी डिजीज होता है। समझ में आया कि नहीं आया, जो आपको हम बताएंगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और चैप्टर का नाम आता है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, ये सब की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो बात आया क्या कि पौधे में भी हो तब या जंतु में भी हो तब, यानी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पादप और जंतु की बात करते हैं, पौधे और जंतु की बात करते हैं, यानी पौधा और जानवर की बात करते हैं। हार्मोन्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांजिशन बिटवीन द, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन द थ्री फेजेज, मतलब जुवेनाइल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव, और बात क्या रहा, जुवेनाइल, इसके बाद क्या, रिप्रोडक्टिव, और क्या, सेंसेंस। तीनों में किसका रोल आएगा बउआ, किसका रोल आएगा, तो हार्मोन्स का रोल होगा। किसका रोल होगा, हार्मोन्स का। ठीक है, किसका रोल होगा, हार्मोन्स का। ये बात रहा सेनेसेंट तीन फेज के बाद, तीनों में क्या होता है, हार्मोन्स जो होता है अहम रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तीनों के बदलाव में, ट्रांजिशन में। ठीक है, नेक्स्ट बात रहा आपका इंटरेक्शन की बात करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। समझे, जैसे अभी के दिनों में टीनेजर एज ग्रुप में कोई गुजर रही होती है तो नयन सुख बढ़ जाता है, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, आई मीन कहना क्या चाह रहे हैं आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, उतना ओपनली नहीं बताएंगे, बहुत तरह की बात रहा। तो इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो भाई एनवायरमेंट वैसा है, क्या कर सकते हैं। तो इंटरेक्शन बिटवीन क्या होता है, इंटरेक्ट की बात आ जाती है, तो हार्मोन्स और सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। आपने सॉन्ग भी सुन रखा होगा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो वही हाल यहाँ भी रहा, ऐसा करके आपने सॉन्ग सुना होगा, पता नहीं कौन सी मूवी की है, वो बात की बात रहा, हम लोगों ने सुन रखा है कि इस तरह की बात। तो हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और हार्मोन्स का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी फीलिंग जगाता है। समझ में आया बात, तो सो बात रहा। ठीक है, एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसी की भांति और जीवों का क्या होता है, उससे जुड़ा हुआ बिहेवियरल भी क्या आता है, एक्सप्रेशन हो पाता है। समझ में आया, जैसा कि आपने सुन रखा हो बहुतों से लोगों के, यानी जनरली क्या होता है, अगर कोई बॉयज मैसेज करे तो कुछ रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन गर्ल्स का मैसेज आएगा तो क्या होता है, हाई के बदला 4 गो हेलो जाता है। समझ में आया बात कि नहीं है, मतलब क्या होता है, जनरली मेल के कंपैरेटिवली फीमेल के स्टेटस के प्रति लोग क्या होता है, ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो वही बात रहा, कहने का मतलब जो मैं बताना क्या चाहता हूं आप भली भांति जानते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसके बाद, यानी पूरा का पूरा हार्मोन्स का अहम रोल होता है, और इन्वायरमेंट सेंटर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, जो किसको रेगुलेट करता है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को, मतलब फीलिंग जगाता है, और भी बहुत तरह की बात आता है। समझे बात कि नहीं, जो इन दिनों क्या होता है, आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है, जो मैंने बोला, आप लोग स्कूल कॉलेज में देखा होगा, टीनेजर्स एज ग्रुप को क्या होता है, बॉयज होता है या गर्ल्स होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं। रीजन थोड़ा सा ये होता है, हार्मोन्स का अहम रोल होता है। ठीक है, यानी सुन भी रखा होगा अपोजिट चार्जेस, तो यहाँ भी क्या होता है, अपोजिट जेंडर भी क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। बॉयज भी इस फिराक में रहता है, भाई कौन से स्कूल में कितना ज्यादा गर्ल्स पढ़ती है, या किधर कौन से हॉस्टल में किधर ज्यादा, ये बहुत तरह की बात रहा। सो बात, तो उस बात को थोड़ा सा, जो कि कहीं ना कहीं मतलब
बैलेंसिंग की बात आती, थोड़ा सा समझने बुझने की बात है। अब देखो आप, मैं इंटरटेनिंग पर्पज से आपको बोल दिया ऐसा कुछ मतलब इंटेंशनली नहीं सोचा कीजिएगा। नेक्स्ट बात रहा, अगले स्लाइड पे आते हैं। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब कौन कौन से कांड होता है भाई इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में कौन कौन सा कांड होगा। रामायण का बहुतों सा कांड आपने पढ़ रखा होगा, सुंदरकांड, फलना फलना, बहुत तरह की बात है। तो उसी तरह से अब वो अलग आ गया, वो रिलीजियस पर्पस है, वो बातें अलग है। लेकिन मैं यहाँ की बात करता हूँ आपको, लैंगिक जनन में कौन कौन सा कांड होता है उस कांड की बात करते हैं, यानी कौन कौन से घटनाएं होती है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कौन कौन से कांड की बात करें, अपने शब्दों की बात आया, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग है क्या, तो ये बात जानते हैं हम लोग भोजपुरी वाले हैं, मतलब आई मीन कहने का मतलब कितना भी पार्टी सार्टी हो लेकिन भोजपुरी ना बजा तो बजा का, तो कितना भी हम टेक्सचुअल पढ़ के बता दे, आपको समझा दे, एक एक बता दे, लेकिन तब पर भी जब तक अपने अंदाज में जो हम लोग होते हैं नहीं समझे तो फिर समझे क्या, ठीक है, मजा कहाँ आया, सो बात रहा। तो दैट्स व्हाई, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे चिन्हित किया जाता है, कैसे मार्क किया जाता है, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब इसी को अपने शब्दों में अगर कहा जाए तो बहुआ क्या, तो वही इलू इलू, आई मीन सेक्सुअल जो कुछ भी गैमेट था, मेल और फीमेल गैमेट की बात करते हैं, स्पर्म और ओवम की बात करते हैं, तो दोनों का क्या होता है, मिलने की बात आ जाता है, ठीक है। गाना सुना होगा, चले आना तू पानी की दुकान पे, मिलने की बात करती है, बहुत तरह की बातें हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, स्पर्म और ओवम का क्या होता है, फ्यूजन होता है, और इसी फ्यूजन को क्या कहते हैं, उस इवेंट को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, क्या कहलाता है, यानी स्पर्म और ओवम का, यानी या मतलब प्लांट्स की बात करें, पॉलन ग्रेन और एग की बात कर लेते हैं, अगर फ्यूज कर जाता है तो क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स फर्टिलाइजेशन को ही क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। सिन का मतलब साथ हो जाता है, और दुन्नु के दुन्नु गैमेट्स एक साथ आ गया तो क्या कहलाएगा, सिनगैमी कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसको चिन्हित की किया जाता है। फॉर्मेशन तो वहां भी था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी था, लेकिन क्या था, वहां फ्यूजन नहीं था, दोनों के दोनों गैमेट आके क्या किया था, कंबाइन नहीं कर रहा था, फ्यूज नहीं कर रहा था। लेकिन जो ही फ्यूज हुआ, ठीक है, तो फ्यूजन होता कहां पे है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कांड है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। कौन कौन से गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट की बात मैंने बताया, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। मेल गैमेट की बात क्या था, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, ठीक है। और फीमेल गैमेट की बात करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, एग की बात करेंगे। किसकी बात होगा, एग, यानी इसी को क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन होता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो निषेचन कहा जाता है, ठीक है। यानी क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन को निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट बात आते हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब जब फर्टिलाइजेशन होगा भाई, कुछ कांड होगा तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा ना, तो आउटपुट क्या है सो जानते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन होगा, तो जाइगोट का। और उस जाइगोट को कहते क्या है, तो युग्मनज कहते हैं। यानी ऐसा का अगर कहा जाए तो फर्टिलाइज एग है, एग ही फर्टिलाइज हो गया। एग अपने आप में किसके न्यूक्लियस को समाहित कर लिया, तो स्पर्म के न्यूक्लियस को, सो बात रहा, ठीक है। तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद लेटर ऑन क्या होगा, एम्ब्रायोजेनेसिस, मतलब जाइगोट ही किसमें बदलेगा, एम्ब्रायो में बदलेगा। किसमें बदलेगा, एम्ब्रायो में। समझ में आया, यहां तक कोई दुख दर्द, कोई गिला शिकवा, कोई रुसवा रुसवाई, ठीक है, यहां तक कुछ भी डाउट नहीं है। आई मीन डाउट को ही मैंने बोला, कोई गिला शिकवा, दुख दर्द और रुसवा रुसवाई। अरे भाई देखो, टीचर से और डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, और आई मीन आप डॉक्टर के रफ्तार में है, डॉक्टर के रेस में है, ठीक है। मतलब अगर तरीके से पढ़िएगा तो मेडिकल कॉलेज दूर नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है, यानी अगला है फॉर कन्वेनियंस। अब ध्यान दीजिएगा, सहूलियत के लिए, बउआ क्या देखते हैं सो देख लो। फॉर कन्वेनियंस, सहूलियत के लिए, ठीक है। These sequential events may be grouped into 3 distinct stages। अब कहता है यही sequential events, मतलब क्रमिक इवेंट्स, जो पहले क्या हुआ वैसे करके मतलब गैमेट्स बनेगा, ट्रांसफर होगा, बहुत तरह की बात। तो फॉर कन्वेनियंस दिस सेक्वेंशियल इवेंट्स में बी ग्रुप्ड, इसको कैटेगराइज किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, ग्रुपिंग किया जाता है 3 अलग अलग स्टेजेज में, ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेज, नेमली प्री फर्टिलाइजेशन। कौन है बउआ, प्री फर्टिलाइजेशन, पूर्व निषेचन, फर्टिलाइजेशन निषेचन, और
पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी बाद का, निषेचन के बाद का इवेंट्स की बात है, या 3 को कांड आ गया, वही समझ लो आप। जैसे रामायण में आपने पढ़ा है कि बाल कांड तो सुंदर कांड, तो मतलब बहुत तरह की बात, पता नहीं कौन कौन सा मतलब नाम दिया गया वैसे करके, यानी कांड कहीं ना कहीं शब्द दे रखा है वैसे करके, कब पता नहीं लिटरल मीनिंग क्या होता है, हालांकि मैं यूज करता हूँ, बात की बात आया, ठीक है, वैसे ही मतलब एंटरटेनिंग पर्पज से मैं बोल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगले स्लाइड की बात करते हैं। तो पहला क्या है, 3 इवेंट मैंने बताया फॉर कन्वीनियंस, इसी को क्या किया गया, 3 इवेंट्स में कैटेगराइज किया गया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पहले क्या आते हैं, प्री और पोस्ट, आपने सुन रखा होगा थोड़ा सा। अब देखो थोड़ा सा अंग्रेजी में लेके चलते हैं आपको। प्रीफिक्स की बात मैंने आपको बता रखा होगा, इट इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर। ये होता क्या है, ये प्रीफिक्स कोई भी उपसर्ग की बात करते हैं तो या तो एक अक्षर होगा या अक्षरों का समूह होगा जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। लिटरली अगर अकेले आए तो उसका क्या होता है, देयर इज नो मीनिंग, ठीक है। बट व्हेन इट इज एडेड बिफोर अ वर्ड तो क्या कर देता है, एक नया सा अर्थ लेके आ जाता है। समझ में आया, ठीक है, यानी चेंज देयर मीनिंग की बात आ जाता है, यानी इट इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड बिफोर अ वर्ड टू चेंज देयर मीनिंग या फॉर्म न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग। सो बात रहा, ठीक है। तो प्री की बात करते हैं, जैसे सिम की बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग भी जानू सोना बाबू के लिए चर्चर को सिम रखा करते हैं, वो आप इस एज ग्रुप से गुजर रहे होइएगा, बहुत तरह की बात रहा, ठीक है। हालांकि आज जियो फ्री है लेकिन तब पर भी हैंडल करने का तरीकों सा बहुतों से तरीके होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। प्री का मतलब क्या आएगा, पहले। ये प्रीफिक्स हो गया, क्या है, प्रीफिक्स है। तो प्री का मतलब क्या होता है, पहले। जस्ट अभी मैं एग्जांपल दे रहा था सिम के रिगार्डिंग। तो जैसे क्या होता है आजकल नाउअडेज सिम में भी प्रीपेड और पोस्टपेड चलते हैं। पहले रिचार्ज करा लो भाई, ओकरा बाद 28 दिन यूज करना, जितना दिन का आप टैरिफ ले रखा है उतना दिन अनलिमिटेड यूज करो, जो भी उसका लिमिटेड जो जिस तरह का पैक आपने लिया है तो प्रीपेड हो गया, ठीक है। कुछ होता है क्या, पहले इस्तेमाल करो बाद में क्या आता है, मतलब पैसा दो, मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, सो वाला हाल बात आया। तो यहाँ पोस्टपेड में क्या होता है, पहले आप यूज कर लीजिए और उसके बाद जो बिल आया सो आप पे कीजिए, तो पोस्टपेड हो गया, ठीक है। बिजली में भी नाउअडेज वही बात आता है, जो हम लोग एक्चुअली जो मीटर होता है तो प्रीपेड मीटर नाउअडेज लगाया जाता है, पहले के दिनों में क्या था, पोस्टपेड हुआ करता था। समझ में आया, यहाँ तक कोई दुख दर्द, कोई गिला शिकवा, कोई रुसवाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या रहा, प्री का मतलब क्या होता है, पहले की बात करते हैं, बिफोर की बात कर लेते हैं, और पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर। ये सब क्या आया, मतलब प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से मतलब हुआ वही इलू, मतलब आई मीन कि फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन या सिनगैमी से पहले का इवेंट। समझ में आया, मतलब मिलने जाने से पहले, कुछ कांड करने से पहले जो अपने आप को मतलब बहुत तरह का आप सजते हैं वो भी सजती हैं, तो उसी तरह का जो इवेंट रहा उस तरह की बात करते हैं, मतलब आई मीन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सो बात रहा, तो ऐसे ही बात आया। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात कर लेते हैं। द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कितना है, 2 मेन, मुख्य कितने, 2। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 बात आता है। पहला इवेंट क्या है, गैमेटोजेनेसिस, बहुआ जेनेसिस। जेनेसिस कहां से वर्ड आया, तो जेनरेट से आया, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। क्या कहा जाएगा, गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट्स बनने के बाद सेक्स सेल्स बनने की बात आ जाएगा, उस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो अगर भोज बना है तो भोज ट्रांसफर तो होता है, पार्सलों तक किया जाता है, तो उसी तरह की बात आया यहाँ पे। अगर गैमेट्स बना है तो अगला इवेंट क्या है इसी का, गैमेट के ट्रांसफर का। किसका, गैमेट के ट्रांसफर का। तो 2 इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, एक है क्या, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या, गैमेट ट्रांसफर, राइट, ठीक है। अगर स्पीड अगर फास्ट लगे आपको तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं आपको स्लो स्पीड में बता पाऊंगा, राइट, ठीक है। अगले बात करते हैं, तो गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस, मतलब उस गैमेटोजेनेसिस का शाब्दिक अर्थ क्या है, डिफिनीशन क्या है, सो पढ़ लेते हैं। और बहुत सा मैं, अगर आप हमारे चैनल को अगर हार्टली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं तो मैं आपको होल हार्टेडली आई मीन मतलब उससे क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा, हमारी मेहनत को लगेगा कि कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिल रहा है। तो मैं आपके लिए और भी जीतोड़ मेहनत करूंगा, जुनूनी मेहनत करूंगा, ताकि आपको मेडिकल कॉलेज मिले ही। 2024 में आप किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में हो, और 11-12 दोनों का लेक्चर इस चैनल पे अपलोडेड होंगे, ठीक है। चैनल ने मत भूलिएगा, प्रयास साइंस क्लासेज, इसको
लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों को भी ये नहीं कि खुद पढ़ लिए और दोस्तवा को छोड़ दिए, हम तो मेडिकल कॉलेज में चल गए और दोस्तवा इधरे रह गया, तो उस तरह का दोस्ती मत किया कीजिएगा, ठीक है। मतलब अपने भी पढ़िएगा और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा, समझे बात कि नहीं। बांटने से घटेगा नहीं, कुछ बार शेयर करने में कुछ जाता नहीं है, जितना का मतलब इस तरह की बात रहा, ठीक है। और नॉलेज बांटने से बढ़ता ही कहीं ना कहीं किसी का आप जरिया बन सकते हैं, किसी के जिंदगी बनाने का जरिया बन सकता है। आपका एक शेयर अगर उस बढ़िया चैनल पे आ जाता है, हमसे जुड़ जाता है, तो क्या होगा उसका मतलब कहीं ना कहीं वो किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में, अच्छे से मेडिकल कॉलेज में जरूर पहुंचेगा, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। ये प्रयास साइंस क्लासेज और मुद्रिका कुमार सिंह का वादा है आपसे, अब ध्यान दीजिएगा। तो गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, यानी एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट, ध्यान दीजिएगा। यानी तो उसको क्या कहा जाएगा, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, और फीमेल गैमेट की बात करते हैं मतलब ओवम। तो अगर स्पर्म फॉर्मेशन की बात आ जाती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis, डबल ओ जीनेसिस की बात करते हैं, जो हम इस बात को ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भली भांति डिटेल में जानेंगे, पूरा का पूरा खाता खेसरा खतियान सब कुछ जानेंगे, कुछ बचिए नहीं जाएगा, समझे बात। कौन से चैप्टर में, तो चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी मानवों में जनन, मानव में प्रजनन, ठीक है। ह्यूमन कैसे कांड पे कांड करता है, समझे बात कि नहीं, कि बहुत सा तो सो बात रहा, जानेंगे धीरे धीरे, सब्र करो थोड़ा सा। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में क्या होता है, oogenesis, ठीक है। मेल की बात करते हैं तो नाम बता देता हूं मैं आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसा मत समझ लीजिएगा भाई कि फीमेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और मेल में क्या करते हैं, oogenesis, उल्टा मत कर देना, ठीक है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और फीमेल में क्या होगा, oogenesis। क्या होगा, oogenesis, यानी एग का फॉर्मेशन, समझे बात। और जेनेसिस का मतलब ही होता है जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, फॉर्म करना, सो बात रहा। और गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लाइड। गैमेट्स जो होता है बउआ क्या है, तो हैप्लाइड है। हैप्लाइड कहने का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का कितना सेट, तो सिंगल सेट, एक गो सेट, ठीक है। तो गैमेट्स में क्या होता है कि क्रोमोजोम्स का क्या होता है, सिंगल सेट्स होता है, दैट्स व्हाई गैमेट्स क्या कहलाता है, हैप्लाइड सेल्स कहलाता है। गैमेट्स आर हैप्लाइड सेल्स, राइट। और गैमेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट बेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लाइड, गैमेट्स बगैर अनएम्बिगियसली आप कह सकते हैं गैमेट्स क्या है, हैप्लाइड होता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स, ध्यान दीजिएगा। होमो का मतलब होता है भाई सेम, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और आइसो का मतलब भी सेम होता है। तो क्या है, होमोगैमेट मतलब सेम गैमेट। तो कैसे, पहले जो दिखता है वही बिकता है, तो पहले देखने की बात करेंगे, समझे कि नहीं। तो इन सम अलगी की बात करते हैं, कुछ अलगी है जैसे क्लैडोफोरा की बात कर लेते हैं। तो इन सम अलगी द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर, इतना सिमिलर होगा भाई, टुन्नू मुन्नू, मतलब समझ में आ रहा है। कुछ कुछ जुड़वा ऐसा ना जुड़वा होता है भाई, उसको आलू वाला चश्मा लगा के देखना पड़ता है कि कुछ अंतर तो नजर ना आ रहा है, अंतर होता है तो वैसे करके। तो लेकिन यहाँ क्या है, इन सम अलगी, कुछ अलगी की बात करते हैं तो कुछ अलगी में क्या होता है, गैमेट्स यानी सेक्स सेल्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस, दिखावट में, लुकअप में, दिखने में इतना सिमिलर होगा कि आप उसमें मतलब कैटेगराइज कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो वैसे को क्या कहा जाएगा, वैसे वाले को कहा जाता है होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स, राइट। यहाँ तक कोई दुख दर्द, कोई गिला शिकवा, यानी कहने का मतलब क्या आया, कुछ ऐसे स्पेसीज होते हैं, यानी इन सम ऑफ द अलगा गैमेट्स आर, ठीक है, सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल। ये मतलब मेल गैमेट है कि फीमेल गैमेट्स पता ही नहीं चल पाता, इतना सिमिलर होता है। तो उसको क्या कहा जाता है, वैसे गैमेट्स को कहा जाता है होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। नेक्स्ट बात आते हैं, अब आया क्या, हेटेरोगैमेट्स, मतलब डिफरेंट गैमेट्स। हेटेरो का मतलब क्या होता है भाई, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, क्या, डिफरेंट, ठीक है। तो हेटेरोगैमेट्स ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इन अ मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, फिर आया मेजोरिटी, पहले मैंने बता दिया बउआ नीट वाला, ठीक है। नीट वाला क्या ध्यान रखना है,
ऑल बट सम मेजर मोस्ट, इस सब पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो इन मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप, दो अलग अलग टाइप का, कोई छोटा कोई बड़ा, समझे बात कि नहीं, वैसे टाइप का होता है। तो इस तरह की बात आ जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, हेटेरोगैमेट्स कहा जाएगा। तो ह्यूमन का जो गैमेट्स होता है ये भी हेटेरोगैमेट्स होता है, स्पर्म माइक्रोस्कोपिक हो जाता है और ओवम क्या होता है, लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू स्पर्म, तो क्या कहलाएगा, हेटेरोगैमेट्स, समझे। नेक्स्ट है आपका इन मेजोरिटी ऑफ एनिमल स्पेसीज, अब जंतु प्रजाति की बात करते हैं, बहुतया, ठीक है। जंतु प्रजाति में इंडिविजुअल्स आर आइदर मेल और फीमेल, अब देखो ध्यान देना, अब जंतु में, जानवर में या तो बेचारा मेल होगा ना तो फीमेल होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों होगा, कि मेलो पार्ट फीमेलो पार्ट, समझे, वो अलग सा कैसे जाता है तो उसकी बात करते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ एनिमल स्पेसीज इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत जो होता है आइदर मेल या फीमेल, सच एनिमल्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग भी यूनिसेक्सुअल है, यानी अपने आप में देखना, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मत देखना, वॉशरूम में जाके देखना भाई, ठीक है। कहने का मतलब क्या आया, थोड़ा सा समझ लेना कि मेल के पास ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसा नहीं होगा कि दोनों सिस्टम उसके पास हो। समझ में आया बात कि नहीं आया, ठीक है। तो ये बात रहा, तो ह्यूमन्स आर यूनिसेक्सुअल, क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होता है। मंकी भी क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, मतलब कहने का मतलब सुना होगा कि जनाना और मर्दाना, बहुत तरह की बात है, वैसे करके मतलब नर और मादा सुना होगा, ठीक है। तो ह्यूमन, मंकी और कॉकरोच ये क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, हाँ। और नीट एस्पिरेंट, इस बात को भी गांठ बांध लीजिए, ठीक है, पूरे के पूरे दिमाग में हमेशा बना के रखिए कि क्या होता है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। नेवर एवर, ठीक है, फॉरगेट टू रिमेंबर टू लर्न एग्जाम्पल्स, राइट। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, तू किसके साथ रखिएगा, किसी और के साथ नहीं, ठीक है, वो धोखा देके चली जाएगी। लेकिन ये एग्जाम्पल्स अगर आप कर जाते हैं, आई मीन क्या होगा, तो आपका इस तरह का जितना भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो एक क्वेश्चन सही होता है 4 मार्क्स। समझ में आया बात कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो आप, सम एनिमल स्पेसीज पजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सब कुछ ऐसा भी होता है। मोस्ट ऑफ तो क्या होता है कि अलग अलग वाला होता है, लेकिन कुछ ऐसा न होता है भाई कि जिसके पास दोनों होगा, मेलो होता है और फीमेलो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। सच एज एनिमल्स आर टर्म्ड एज बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, उसको क्या कहते हैं, बाई का मतलब है कल बताए थे, मतलब बाई या डाई, बाई या डाई का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। बाई और डाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। वो वाला बाई मत समझ लेना जो हमारे घरों में आती है, क्या करने, पोछा लगाने, समझे बात कि नहीं। तो बाई और डाई का यहाँ मतलब क्या बनता है, ठीक है, 2, जो आप बाइनरी नंबर सिस्टम जानते हैं, बाई या डाई का मतलब क्या हो जाता है, 2 होता है। सो बात रहा, तो क्या कहा कि इन सम एनिमल स्पेसीज पजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही इंडिविजुअल में दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, तो क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल कहा जाएगा, या इसी को क्या कहते हैं बउआ, हर्माफ्रोडाइट, क्या कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट। अब देखो फिर इसका भी एग्जाम्पल जरूर याद रखना, उसको भूल जाना, लेकिन इसको मत भूलना बउआ, एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो स्पॉन्जी, टेपवर्म, अर्थवर्म और लीच, ठीक है, केंचुआ, जोंक, समझे बात कि नहीं। और टेपवर्म और स्पॉन्जी की बात करते हैं, ये क्या होता है, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब बाइसेक्सुअल होता है, एक में दोनों, मेलो रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेलो रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो फिर कांड कैसे करेगा वो भी बताएंगे आगे, जब एक के साथ रहता है तब। इन डायप्लाइड ऑर्गेनिज्म, अब देखो डायप्लाइड ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हुआ, जिसके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम है। हैप्लाइड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम, और डायप्लाइड का मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम, उसकी बात करते हैं। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसको क्या कहते हैं, मियोसाइट्स कहा जाता है, क्या कहते हैं, मियोसाइट्स, ठीक है।
तो इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल्स होता है दैट इज गैमेट मदर सेल्स, उसको क्या कहा जाता है, मियोसाइट्स कहा जाता है, यानी गैमेट फॉर्मिंग सेल्स, गैमेट फॉर्मेटिंग मतलब कहते हैं द सेल्स दैट आर एबल टू फॉर्म गैमेट्स, उसको क्या कहा जाएगा, मियोसाइट्स कहा जाएगा, गैमेट मदर सेल्स कहा जाएगा, उसकी चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो क्या आएगा, मियोसाइट्स अंडरगो मियोसिस, बउआ आप पढ़ रखे हैं क्लास 9th में भी सेल डिवीजन और क्लास 11th में भी सेल साइकिल और सेल डिवीजन, नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे ही आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन अद्भुत तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा कंटेंट आपको बहुत ही जल्द, ध्यान दीजिएगा। तो मियोसाइट दैट इज गैमेट मदर सेल्स, तो क्या होगा, मियोसिस होता है बउआ, मियोसिस क्या हुआ, तो रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, समझ में आया बात, यानी सो बात रहा। तो ये मियोसिस यानी इसको मियोटिक डिवीजन भी कहा जाएगा मियोसिस को, और रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, सो बात रहा। तो गैमेट मदर सेल्स क्या करता है, मियोसिस करके थ्रू क्या बनाता है, तो गैमेट्स बनाता है, क्या बना लेगा, गैमेट बनाएगा मतलब सेक्स सेल्स बनाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, ठीक है, जस्ट इसके आगे आते हैं। अब आगे क्या है, थोड़ा सा ही और गैमेट ट्रांसफर की बात करते हैं। गैमेट ट्रांसफर अगला इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन में ही क्या है, गैमेट ट्रांसफर। तो आफ्टर देयर फॉर्मेशन, केकरा फॉर्मेशन, तो क्या बना था, गैमेट बना था, सेक्स सेल्स बना था, मतलब स्पर्म और ओवम बना था। तो और पहले ही मैंने बता देता हूं, मैं बता दिया आपको, यह चैप्टर जो है ना तो कई चैप्टर से लिंकअप है, मतलब बेचारा बिखरा पड़ा है, समझ में आया, बिखरा पड़ा कहने का मतलब देखो इस चैप्टर का कौन कौन से चैप्टर से लिंकअप है। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 2 द मतलब आई मीन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड चैप्टर क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं प्लांट किंगडम, फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम, यानी टोटली आपका आ गया डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यूनिट नंबर 1, जो सबके बस की बात नहीं है पढ़ पाना और पढ़ा पाना, मतलब रट्टा मार है, तो उसको हम बहुत ही फनी वे में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, इंतजार कीजिएगा डाइवर्सिटी का, और एक अद्भुत तरीके से लेके आएंगे आपको डाइवर्सिटी, हम परोसेंगे, समझे। तो ये रहा। अगला क्या है, मॉर्फोलॉजी में भी इसका रोल आता है, किसका रोल आता है, मॉर्फोलॉजी में डाइवर्सिटी का, सॉरी मतलब ये रिप्रोडक्शन कहाँ है, मॉर्फोलॉजी में भी है, कहाँ है, तो मॉर्फोलॉजी में भी बात आता है। उसके बाद की बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर की बात आता है, तो क्लास 12th का ही ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अगला ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस सब चैप्टर का मतलब पूरे के पूरे बिखरा पड़ा हुआ इस चैप्टर का कंटेंट, समझ में आया बात कि नहीं आया, सो बात रहा। अब आता है गैमेट ट्रांसफर की बात करते हैं। तो आफ्टर देयर फॉर्मेशन यानी गैमेट फॉर्मेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर। भाई होगा क्या, इस दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक साथ लाना पड़ेगा, मतलब ठीक है। सेटिंग जब हो गया तो मिलने का प्लेस भी चाहिए, वही बात रहा, ठीक है, कि फोनवे पर देखा देखी चलेगा और दूरे से हाय मुहवा से हेलो हेलो और क्या कहते हैं टाटा वाला बात सो रहा। तो आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर, दोनों के दोनों गैमेट्स, ठीक है, दोनों में तरफ होता है, ना कि खाली मेले में यानी बाजे में होता है, सो बात। तो मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट देयर फ्यूजन, यानी फ्यूजन मतलब कंबाइन करने के लिए, वही इलू इलू, ठीक है, आई मीन फर्टिलाइजेशन के लिए, सिनगैमी के लिए दोनों को एक जगह लेके आया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बात रहा। तो उसी को क्या कहते हैं, अब देखो, तो गैमेट ट्रांसफर कहा जाता है, यानी द प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर या ब्रिंगिंग टुगेदर मेल एंड फीमेल गैमेट क्या कहलाता है, गैमेट ट्रांसफर कहलाता है। थोड़ा तुम दो थोड़ा हम देते हैं, सो बात रहा। तो वैसे करके बात आता है, ठीक है। तो यानी गैमेट ट्रांसफर की बात आया। अब देखो अगला है फर्टिलाइजेशन। इसी फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहते हैं, और सिन का मतलब होता है बउआ टुगेदर। सिन का मतलब क्या हो जाता है, टुगेदर। इस बात को हम क्या करेंगे, मतलब प्रीफिक्स के तौर पे समझ लो आप। और गैमेट एक साथ आ गया तो हम ना कहेंगे गैमी, गैमस, सिनगैमस, यानी एक जगह आ गया, सो बात रहा। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट वाइटल, मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कांड क्या रहा, तो गैमेट्स को
फ्यूज करवाना, अगर गैमेट का फ्यूज नहीं हुआ तब हुआ काहे का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया बात कि नहीं आया? सो बात रहा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी, और एज अ रिजल्ट ऑफ सिनगैमी होता क्या है, जाइगोट जो बनता है बउआ, जाइगोट क्या था तो फर्टिलाइज एग था। जाइगोट क्या है तो फर्टिलाइज एग, एग ही क्या हो गया फर्टिलाइज हो गया। तो फर्टिलाइज एग जाइगोट, और जाइगोट कैसा होता है तो डाइप्लाइड होगा, मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। समझ में आया? और गैमेट्स क्या होगा हैप्लाइड होगा, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। यहां तक कोई दुख दर्द, कोई गिला शिकवा, कोई रुसवा रुसवाई, समझे? ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह का होगा कुछ दुख दर्द हो तो कमेंट में पक्का पुट कीजिएगा सर सच एंड सच, ठीक है, प्रॉब्लम आई फेस। समझे बात कि नहीं बता दीजिएगा, ठीक है, वो भी दुख दर्द दूर किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कहाँ पे, अगला स्लाइड क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा, समझिएगा। तो इस बात को मत भूलिएगा। कौन सी बात? हमारे चैनल यानी प्रयास साइंस क्लासेज, क्या करना तो वही घंटा वाला आइकन दबाना, मतलब बेल आइकन दबाना। दूसरा सब्सक्राइब करना। तीसरा कमेंट करना, और ओकरा बाद दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? यानी लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर, इतने रिक्वेस्ट है आप लोगों से। समझे कि नहीं समझे? आगे आते हैं। अगला क्या रहा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बाहरी की बात आया, बाहरी में कांड हो जाता है। समझे बात कि नहीं? तो उसकी बात आया। तो देखो आप, इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, किसमें? जलीय जीवों में। दोज ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव इन वाटर, उसको क्या कहा जाता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज अ मेजोरिटी ऑफ फिशेज, अधिकतर फिशेज की बात करते हैं, ठीक है, मछलियों की बात करते हैं, एज वेल एज एम्फीबियंस। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो दोनों जगह रहते हैं, मतलब जैसा सुना होगा मीडिएटर जो होता है ना बेचारा, तो कनियों के भाई या बड़बों के भाई, मतलब बीच बीच में बिचमानी की बात करते हैं। तो वैसे करके तो वही बात यहाँ पे आया। एम्फीबियन जो होता है जिसको उभयचर कहा जाता है, उभय का मतलब दोनों, ठीक है, तो दोनों जगह, मतलब लैंड पे भी जमीन पे भी सरवाइव करेगा, ठीक है, और कहाँ तो पानी में भी, ठीक है। वो गाना सुना होगा पानी वाला डांस, सो बात रहा। चलिए, तो फिशेज और एम्फीबियंस की बात करते हैं तो सिनगैमी कहाँ होता है तो पानी में कांड होगा, यानी एक्सटर्नल मीडियम में ही कांड होता है, यानी वाटर में ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। दोनों का मीटिंग कहाँ हो जाएगा? वाटर में भी। इसको किसी ओयो की जरूरत नहीं होगी। समझ में आया बात कि नहीं आया? ये ब्लू आइज और हाइप्नोटाइज और क्या करते हैं? वाटर में ही कांड हो जाता है। तो देखो आप, तो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्या बात रहा आपका, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा तो फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन जो क्या होगा फीमेल बॉडी के आउटसाइड हुआ, क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद मैं आपको 30 मिनट्स का वीडियो लेके आऊंगा। इतना ज्यादा मैं आपको इंटरटेन करा रहा हूं, डेट्स वाई थोड़ा सा लॉन्ग ले गया मैंने, नहीं तो मोस्ट मतलब मैक्सिमम वीडियोज मैं दूंगा आपको। तो 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स में इंटरटेन भी कीजिएगा, और यानी हमारे यहाँ ना तो रटने का झंझट और ना तो भूलने का टेंशन। समझे बात की नहीं? बिंदास स्टडी, बिंदास टीचर, बिंदास चैनल, ठीक है, और मेडिकल कॉलेज तो पक्का आपका। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी प्रयास साइंस क्लास है, जिसको क्या कीजिएगा? लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर, ठीक है। अगला क्या रहा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया, यानी बाहरी दुनिया में ही, यानी वाटरी मीडियम में ही क्या कर लेता है, दोनों का इलू इलू हो जाता है। आई मीन स्पर्म और ओवम का, यानी कहने का मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या हो जाता है? मीटिंग हो जाता है, यानी सिनगैमी हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। किसमें होगा तो ज्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होगा। समझे? अगला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इस बेचारे को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल का मतलब दोज ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव ऑन लैंड, ठीक है, जो जमीन पे आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म सच एज रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप जो रेंगता है, ठीक है, सो बात रहा। तो इन मोस्ट और मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म सच एज रेप्टाइल्स। बर्ड्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बर्ड्स, चिड़िया, पक्षी, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है। सिनगैमी अकर्स इनसाइड द
बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या होगा, फीमेल बॉडी के इनसाइड में होगा। कहाँ कांड होगा, तो इनसाइड द बॉडी। इसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, तो फीमेल बॉडी के इनसाइड होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी आंतरिक निषेचन। तो किसमें होगा, तो ये टेरेस्टेरियल में होगा। मेनी टेरेस्टेरियल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन और मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक में क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया, समझे यहां तक। मेरे ख्याल से मेरा अगर आपका ध्यान हमारी तरफ रहा होगा, I mean मेरी बातों पे रहा होगा, ऐसा नहीं मोबाइल तो खोल लिए, लेक्चर्स तो खोल लिए, साइंस प्रयास साइंस क्लासेज का, और ध्यान कहाँ है, तो नैनो में तुम बसी हो उस पे ध्यान है, तो कहीं नहीं होगा। या आधा आप क्या करते हैं, हमारा लेक्चर देखते हैं MX प्लेयर से, और आधा क्या करते हैं, टेक्सचुअल मैसेज करते हैं, हाय हेलो करते हैं, तो क्या होगा, आपको दुख दर्द रह ही जाएगा। अगर ध्यान से आप एक बार हमारे चैनल मतलब हमारे लेक्चर्स आप पढ़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट आता है बात क्या, अगले स्लाइड की बात करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया। अगला क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन सा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी बाद वाला, समझे, मतलब कांड उंड कर लेते हैं, कहीं पकड़े उकड़े जाते हैं, वैसा वाला बात रहा। समझे बात की नहीं, तो यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली हो तब या इंटरनली हो तब। ठीक है, पानी वाला डांस हो तब, ठीक है, या कहने का मतलब ओयो वाला रूम बुक हो तब, बात की बात रहा। तो यहाँ बात आते हैं, इसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सुनना पहले, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी जो जाइगोट था क्या था, डाइप्लाइड था। जाइगोट क्या था, डाइप्लाइड था, और सिंगल सेल था, मतलब फर्टिलाइज एग था। ठीक है, आर कॉल्ड, उसकी बात करते हैं। तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद का जो कुछ भी कांड होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कुछ भी लैंगिक मतलब कहने का मतलब लैंगिक जनन का जो कुछ भी एक्टिविटी होगा, जो कुछ भी इवेंट होगा, क्या कहलाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। मतलब ठीक है, यानी निषेचन के बाद वाली घटनाएं कहलाएगी, निषेचन के बाद वाली कांड कहलाएगी। समझ में आया। ठीक है, जैसा कि रामायण में आपने सुन रखा होगा, तरह तरह का कांड हुआ करता था, बाल कांड, तो सुंदर कांड, तो अयोध्या कांड, तरह तरह की बातें हैं। तो अगला आता है क्या, जाइगोट की बात करते हैं। क्या है जाइगोट, दैट इज द वाइटल लिंक। इस बात को ध्यान रखना, यही वह कड़ी होता है दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। यहां से भी MTG 35 ईयर्स अगर पलटिएगा तो पहला क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, समझे बात, मतलब कहने का मतलब क्या आता है, कौन सा ऐसा है कि दुद्दू को जनरेशन की बात का लिंक से जोड़े रखता है। तो जाइगोट दैट इज दी वाइटल लिंक दैट इंश्योर, जो निश्चित करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की निरंतरता को बिटवीन एक जनरेशन, मतलब जीवों में कैसा, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। क्लियर है, यहां तक कोई दुख दर्द, कोई गिला शिकवा, कोई रुसवा रुसवाई। अब आगे आ जाते हैं, एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है, प्रत्येक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ह्यूमन की बात, ह्यूमन भी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, ये बात मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात रहा, अब आगे आते हैं थोड़ा सा एम्ब्रायोजेनेसिस की बात करते हैं। ठीक है, एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है, जस्ट मात्र ओनली आपको 3 स्लाइड बचा, जिसको मैं अभी कवर करा देता हूं। तो एम्ब्रायोजेनेसिस ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिल दिमाग यहीं रखिएगा, ऐसा नहीं दिमाग यहां और दिल किसी और के पास। इस उम्र में लोग एक एक दिल से नहीं, कई दिल से जिया करते हैं, उसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और कहना क्या चाहता है भली भांति समझ गए। तो एम्ब्रायोजेनेसिस, तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, जाइगोट के बाद वाले स्ट्रक्चर को एम्ब्रायो कहा जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट, वही जाइगोट क्या होगा, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता जाएगा, तो क्या कहलाएगा एम्ब्रायो। मतलब इस तरह की बात आता है, जिसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट, इसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड, इज नोन एज, इज कंसिडर्ड एज एम्ब्रायोजेनेसिस। फिर जेनेसिस की बात आया, यानी एम्ब्रायो फॉर्मेशन की बात आया। समझ में आया, राइट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट क्या करता है, तो देखो आप ध्यान देना, वहां मैंने बताया था मियोसाइट्स मतलब गैमेट मदर सेल्स जब गैमेटोजेनेसिस करेगा तो क्या होगा पता है,
मियोसिस होगा, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगा। लेकिन जब जाइगोट से एम्ब्रायो बनने की बात आती है तो सेल का नंबर बढ़ाने की बात आएगा, समझे? तो क्या होगा? माइटोसिस होगा। और इसी माइटोसिस को क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, जो सेल साइकिल और डिवीजन में पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? तो माइटोसिस दैट इज, इसको क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं? कि क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? एज अर्लियर पेरेंटल की तरह रह जाएगा। जो पेरेंटल सेल में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? यहाँ भी हुआ करता है। तो इसलिए माइटोसिस को क्या कहा जाता है? इक्वेशनल डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन। इसी को क्या कहते हैं? माइटोटिक डिवीजन भी कहा जाता है। माइटोसिस को क्या कहते हैं? माइटोटिक डिवीजन। समझ में आया बात? ठीक है। जैसे हम आप में क्या होते हैं, बहुतों से ऐसे विद्यार्थियों का कई नाम होता है, मम्मी जी कुछ और, पापा जी कुछ और, नाना जी कुछ और, स्कूल का नाम कुछ और दोस्त लोग कुछ और रख देता है, समझे? मतलब आई मीन थोड़ा सा टीजी नाम, मतलब कहने का मतलब एरोगेंट करने वाला, चिढ़ाने वाला, गुस्साने वाला। और एक और दुनिया होता है जिसको हम तीसरी दुनिया कहते हैं, तो वहाँ भी कुछ नाम रहता है, बाबू सोना जानू, तो उसकी बात करते हैं। चलो देखो आप, तो उसी तरह से क्या रहा? माइटोसिस का 3 नाम हो गया, इक्वेशनल डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन, राइट? समझ में आया? मेरे थोड़ा सा लेक्चर्स को अगर सुनिएगा तरीके से तो इट माइट बी पॉसिबल आप नींद में भी हंसिएगा, सपनों में भी, EMI में, इंस्टॉलमेंट में हंसिएगा। जितना मैं आपको फनी वे से पढ़ाता हूँ, इंटरटेनिंग वे से पढ़ाता हूँ, मतलब EMI में हंसना मतलब समझ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में हंसना, हंस लीजिएगा फिर बाद में हंसिएगा, ओह ऐसा कहे थे सर, सो बात रहेगा। चलिए, और हंसी हंसी में मैं आपको बहुत तरीके से बहुत कुछ कंसेप्ट दे के जाता हूं, जो आप डिट्टो नीट सीरीज में कराऊंगा, PMT का क्वेश्चंस करवाऊंगा, धड़ल्ले से आप कर पाइएगा, ठीक है? मेंटी सीरीज या कहने का मतलब जो क्वेश्चन सीरीज होगा, तो आप फटाफट मेरे क्वेश्चन आएगा और आंसर, क्वेश्चन आएगा और आंसर, इतना आपका डिट्टो में कहता हूं उतना आपको सो बात हो जाएगा, ठीक है? तो व्हाइल सेल डिवीजन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल्स, जबकि कहता क्या है? कोशिका जो विभाजन होता है, तो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है। क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स की, कोशिकाओं की संख्याएं बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है। इन द डेवलपिंग एम्ब्रायो, यानी क्या बताया मैंने? जाइगोट सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल के बाद 1 के बाद 2 बढ़ गया, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। और नाउअडेज वी आर मल्टी सेलुलर, समझे बात की नहीं? एंडा गेंडा वाला किसी किसी का शकल होता है, आई मीन अगर देखो वैसे लोगों को जो पसर जाता है ना ज्यादा, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो कभी कभी ऑटो वाला भी उसको देख के नहीं रुकता है। क्या पता है क्या है? बता दे। एक्चुअली बैठेगा 2 गो से, मतलब आई मीन पसर के बैठता है, अब भाड़ा 1 गो के देगा, तो वैसे लोगों को देख के भाग जाता है, समझे बात की नहीं? ठीक है। चलिए, वो हंसने के पर्पज से बता दिए, जो लोग थोड़ा सा ओबेस होइएगा भाई, कमेंट उमेंट थोड़ा सा तरीके से कीजिएगा, मास्टर आदमी है यार, हंसाने के लिए बोल दिए हैं, समझे? चलिए देखिए, तो while cell divisions increases the number of cells in the developing embryo, cell differentiation help group of cells to undergo certain modification to form a specialized tissue and organs to form an organism। कहता क्या है? यही कि सेल डिफरेंशिएट कर जाएगा, यानी सेल परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन अटेन कर जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिफरेंशिएशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो वो क्या करता है? कुछ मॉडिफिकेशन शो करता है और स्पेशलाइज्ड टिश्यू बना पाता है, और यही स्पेशलाइज्ड टिश्यू फिर ऑर्गन में बदल जाता है, एंड सो ऑन, ऑर्गेनिज्म में बदलता है। सो बात रहा, आप भली भांति जानते हैं, सेल के ग्रुप को टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन, और कई ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम, और लास्टली क्या हो जाता है? ऑर्गेनिज्म, राइट? नेक्स्ट बात आता है, अगले बात करते हैं, ठीक है? और इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। अगर मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, अगर 500 व्यूज इस चैनल मतलब इस लेक्चर पे चला गया, तो अगला मैं आपको और भी सिंप्लीफाइड तरीके से और इतना फनी वे से, मतलब आपको 30 मिनट्स के लेक्चर्स में इतना तो है, 15 मिनट्स आपको इस तरीके से डिजाइनेटेड होगा कि हंसते हंसते लोटपोट भी हो जाइएगा और पूरे के पूरे दिमाग में रह जाएगा, हमेशा के लिए रह जाएगा। समझे बात की नहीं? अरे भली भांति आप लोग तनका टेंशन झेलते हैं भाई, हम जानते हैं। सुबह सुबह स्कूल जाना, कॉलेज जाना, तीसरी दुनिया का हाय हेलो रिप्लाई करना, मम्मी पापा को कुछ काम करना, किताब पढ़ना, समझे बात की नहीं? नयन सुख लेना, बहुत तरह का आप लोगों को भी टेंशन रहता है यार, सो बात रहा। तो उस टेंशन को बिल्कुल पक्का कम हम कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट बात आते हैं, तो इस सब में क्या आता है? तो सबसे मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वेस्ट क्या है आपसे, बउआ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा,
किसका? चैनल नेम साइंस यानी प्रयास साइंस क्लासेज, ठीक है। कौन सा चैनल है? प्रयास साइंस क्लासेज, ठीक है। सो बात रहा। नेक्स्ट है, अगले 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 की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड जो आएगा, बस 2 ही स्लाइड है आपका, इसके बाद आई हो गया। चलिए ठीक है, खत्म होने को है, मुझे भी थोड़ा सा ये रहा, मैं भी जल्दी में हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एनिमल्स आर कैटेगराइज, राइट, ध्यान दीजिएगा। एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू ओविपेरस और विविपेरस। मतलब समझ में आया बउआ? कुछ ऐसा जंतु होता है जो अंडा देगा, समझे? आप सुन रखे होंगे लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा, ठीक है, कोशिका। तो क्या है पता है? शुतुरमुर्ग का अंडा पत्थर उत्तर खाता है, शायद उड़ता भी नहीं है, समझे बात की नहीं? मतलब आई मीन पक्षी जो है तो उड़ती भी नहीं है, सो बात करने का मतलब। तो शुतुरमुर्ग की बात करते हैं तो उसका अंडा जो होता है बउआ वो 17 सेंटीमीटर गुना 13 सेंटीमीटर, इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर की बात करें तो 17 मिलीमीटर, सॉरी 170 मिलीमीटर और 130 मिलीमीटर, डायमेंशनली बात आ जाता है इतना। अगर समझाने की बात आए तो हम लोगों का जो रूलर होता है, स्केल होता है, समझे? तो उसका से भी 2 सेंटीमीटर ज्यादा, यानी इन टर्म्स ऑफ लेंथ और ब्रेथ में 2 सेंटीमीटर कम। डायमेट्रिकली की बात करते हैं क्योंकि एक क्या होता है बउआ? ओवल होता है। एक किस शेप का होता है? तो ओवल होता है। कैसा होता है? तो ओवल होता है। एक कैसा आएगा? तो ओवल आता है, इस तरह से। तो इस तरह की बात करते हैं तो 17 ये रहता है, 17 सेंटीमीटर ये रहेगा, और ये कितना रहता है? तो 13 सेंटीमीटर रहता है। या अगर मिलीमीटर की बात करें तो 170 मिलीमीटर, और ये क्या होगा? 130 मिलीमीटर, इतना रहता है। सोच लो, ये लार्जेस्ट सेल है, समझे? तो कुछ ऐसा जंतु होता है जो क्या देगा? अंडा, समझे? और कुछ ऐसा होता है जो बेबी को, यानी पूरे के पूरे फुली डेवलप्ड बेबी को ही जन्म देता है, जन्म देती है। सो बात रहा, तो उसको क्या कहा जाएगा? विविपेरस, समझे बात? तो एगो ओविपेरस और दूसर विविपेरस। तो based on whether the development of the zygote takes place outside the body of the female parent or inside, whether they lay fertilized or unfertilized eggs or give birth to young ones। देखो आप, अगर फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग को लेइंग किया जाता है तो ओविपेरस, समझे बात की नहीं? अगर यंग वंस को गिव बर्थ होता है तो क्या होगा? विविपेरस। समझ में आया? तो ह्यूमंस क्या होता है? विविपेरस, सीधे फुली डेवलप्ड बेबी को, ठीक है, डिलीवरी यानी पार्चुरेशन होता है, मतलब ये आता है, टेक बर्थ होता है। सो बात रहा। नेक्स्ट है क्या? इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स और बर्ड्स, यानी जो अंडा देने वाले होते हैं, तो रेप्टाइल्स, सरीसृप और पक्षी की बात करते हैं, चिड़िया की बात करते हैं। फर्टिलाइज एग्स कवर्ड बाय हार्ड कैल्शियस सेल्स, यानी कैल्शियम कंटेनिंग सेल्स होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग सेल्स होता है, जो कैसा होता है? हार्ड होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइज एग्स यानी रेप्टाइल्स और बर्ड्स के एग्स की बात करें तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स का एग जो होता है, जो फर्टिलाइज एग होता है, निषेचित अंडा होता है पहले से, ठीक है। इसको क्या करता है? ये कवर्ड होता है हार्ड कैल्शियस सेल से, कैल्शियम कंटेनिंग सेल से, और लेड इन अप सेफ प्लेसेज, ठीक है, ऐसे जगह, सुरक्षित जगहों पे, इन द एनवायरमेंट, पर्यावरण में, आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, मतलब क्या होता है पता है? उसको गर्मी प्रोवाइड किया जाता है, हैचिंग जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हैचिंग कहा जाता है, समझे बात? यानी वार्मथ उसको प्रोवाइड किया जाता है, उस पे अंडे पे बैठ के सेया जाता है इसको। यंग वंस हैच आउट, क्या होगा फिर? एक क्या कर जाता है? एक से अंडे मतलब क्या कहते हैं कि अंडे से चूजा निकल के आता है, यानी यंग वंस निकल के आता है। सो बात रहा। अब नेक्स्ट आते हैं, अगले स्लाइड पे आते हैं। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, इन विविपेरस एनिमल्स मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, ध्यान दीजिएगा, इन विविपेरस एनिमल्स मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, अधिकतर जो मैमल्स होते हैं उसकी बात करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन, उसमें मानव भी शामिल है। ह्यूमन बीइंग्स, द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। और विविपेरस, अधिकतर विविपेरस में क्या होता है कि जाइगोट जो है ना, ये बदल जाता है, किसमें? पूरे के पूरे, मतलब
यंग वन में, बच्चे में, कहाँ, फीमेल बॉडी के इनसाइड ही यानी यूटेरस में ही, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रायनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी बहुत बढ़िया तरीके से एम्ब्रायो का केयर किया गया, देखभाल किया गया और प्रोटेक्शन भी किया गया, मतलब रक्षा भी किया गया। ठीक है, रख रखाव की भी बात आया। द चांसेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म इन कंपेरिजन टू ओविपेरस। ओविपेरस के कंपेरेटिवली किसमें ज्यादा चांसेज ऑफ सर्वाइवल होता है, जिंदा रहने का चांसेज, मतलब जिसमें बढ़ जाता है प्रोबेबिलिटी, किसमें बढ़ जाती है, तो ओविपेरस सॉरी विविपेरस ऑर्गेनिज्म में। समझ में आया बात? ठीक है, यानी अंडे देने वाले जंतुओं के कंपैरेटिवली विविपेरस एनिमल्स का, यंग वंस का सर्वाइवल कैपेबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसके कारण? तो एम्ब्रायनिक केयर और प्रोटेक्शन के कारण। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा लास्ट टाइम। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू। किसके लिए? तो हमारे चैनल प्रयास साइंस क्लासेज को क्या कीजिएगा, ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाइएगा भाई, और कमेंटो कीजिएगा कि सर जी बढ़िया रहा, औरो बढ़िया। समझे बात कि नहीं? यानी व्हाट्सएवर उसको यानी फीडबैक दीजिएगा, रियल फीडबैक, जेन्युइन फीडबैक देके जाइएगा और शेयर